हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसी स्लोरी। आज हम इस वीडियो में 2025 में इन्वायरमेंट के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन आए थे और वो कहाँ से आए हैं ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो मैंने जितने भी उसमें इन्वायरमेंट के क्वेश्चन थे उनको यहाँ पे उनका एक पीडीएफ बना लिया है। और ये जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे मुझे घटना चक्र में मिल गए हैं। ठीक है, उसमें से एक दो क्वेश्चन ही है जो करंट रिलेटेड थे, क्योंकि मेरा घटना चक्र थोड़ा 2021 में मैंने खरीदा था, क्योंकि मैंने मेरी प्रिपरेशन 2021 से स्टार्ट की थी। और उस समय बस यही स्टार्टिंग में देखा कि क्या पढ़ना है, तो सब घटना चक्र बोल रहे थे, तो मैंने उसी साल घटना चक्र ही खरीद लिए थे। बाकी अटेम्प्ट तो 2023 से मैंने दिया है, तो मेरा घटना चक्र 2021 का है। उसमें एक दो क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाए हैं, वो इसमें नहीं है। बाकी जितने भी क्वेश्चन थे और मुझे घटना चक्र में जो मिले हैं वो मैंने इसमें मर्ज कर दिए हैं। चलिए हम इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे। ये है, यहाँ पे पहला दिया हुआ है कि तट रेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल यानी कि मिस्टी जो आई थी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कि 2019 में स्टार्ट किया गया था, तो नहीं, क्योंकि इसकी घोषणा जो बजट था 2023-24 का उसके हिसाब से की गई थी और 2023 में इसकी स्थापना की गई थी। बाकी इसका उद्देश्य यही था कि मैंग्रोव वनों को पुनः से स्थापित किया जाए। तो इसका आंसर जो है सिर्फ ऑप्शन इसमें आएगा केवल दो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है ऑपरेशन ओलिविया वाला। तो ये जो है थोड़ा सा एग्जैक्ट तो उसमें नहीं मिला था मुझे, बट ये है कि जो वैतरणी घाट वाला है भीतरकनिका गरान, वहाँ पे ऑलिव रिडले जो टर्टल्स वाला होता है, इस चीज़ का उसमें डिस्कशन दिया हुआ है। तो इसमें ऑपरेशन ओलिविया का है कि ऑपरेशन ओलिविया ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए भारतीय तट की एक पहल है। तो हाँ, ये बात सही है। और नीचे दिया गया है अगस्त के महीने, तो ये अगस्त के महीने में नहीं है, ये फरवरी टू मई चलता है। ठीक है, तो ये उस बात की, तो इसमें सेकंड ऑप्शन गलत था। बाकी ऑप्शन नंबर जो ये कथन केवल एक यही सही था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन वाला, जो COP21 हुआ था 2015 में, उसके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें 38 सदस्य नहीं है, 121 समथिंग है। बाकी वन सन वन ग्रेड वाला जो इसका है उससे ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है बायोस्फीयर रिजर्व वाला, कि इसमें से कौन से संबंधित नहीं है। तो नॉकरेक जो है ये मणिपुर में नहीं, मेघालय में है। मानस असम में है और अगस्त्य मलाई ये केरला में है। तो इसमें आंसर कौन सा गलत सही में नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान का, तो ये पूछा गया था। तो ये डांची ग्राम जम्मू कश्मीर में है, जहाँ पे वो हंगुल पाया जाता है। केवला देव घना ये राजस्थान में है, ये यहाँ पे। और कान्हा नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में और पेरियार केरला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें एपिको आंदोलन ये कहाँ से संबंधित है। तो ये जो है कर्नाटका में शुरू हुआ था पांडुराव हेगड़े के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है लाइकेन्स का, कि ये वायु प्रदूषण के अच्छे संकेतक होते हैं। तो ये बात सही है। और लाइकेन प्रदूषित क्षेत्र में अच्छी तरह से उगते हैं, तो ये बात गलत है, क्योंकि जहाँ पे अगर प्रदूषण ज़्यादा होगा तो लाइकेन्स वहाँ पे उग नहीं पाते हैं। तो इस पर ऑप्शन नंबर बी सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था पर्यावरण की वहन क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें दोनों कथन पहले पढ़े जाएंगे। पहला है कि इसमें संसाधन निष्कर्षण की दर संसाधन सृजन की दर से अधिक होनी चाहिए, तो ये बात गलत है। इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जितना आप निकाल रहे हैं वो ज़्यादा होना चाहिए कि जितना बना हो। तो ये कैसे पॉसिबल है, मान लीजिए आप 100 चीज़ बनाएंगे तो उसमें से 80 या 90 ही खर्चा कर देंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप 100 चीज़ बनाएं और 110 खर्चा कर दें, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये जो बोल रहा है ये अधिक की जगह यहाँ पे कम होना चाहिए। नेक्स्ट है अपशिष्ट का उत्पादन पर्यावरण की अवशोषण क्षमता के भीतर रहना चाहिए, तो ये बात सही है, क्योंकि आप इतना ही चीज़ें उत्पादन करो जिसको पर्यावरण अपने आप में सह सके, कि उतनी चीज़ों को वो अवशोषित कर पाएगा। तो इसमें जो है स्टेटमेंट दो ही खाली सही आएगा, इसमें ऑप्शन बनेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन लाइफ का, तो इसमें बोल रहा है कि इसे जून 2022 में लॉन्च किया गया था। तो इसमें मेरा तो ये फ़िलहाल शायद गलत हो गया था, क्योंकि
उसका एग्जैक्ट मुझे आंसर नहीं पता लग रहा था। और ये मैड्रिड में नहीं, ये ग्लासगो में स्टार्ट किया गया था। इसमें ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि ये जून में 2022 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है ओजोन परत का, कि इसके में कौन सा कथन सही है। तो ओजोन परत पृथ्वी की सतह से सूर्य के आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ये बात एकदम सही है, क्योंकि वो तो बचाती ही है हमको। और नेक्स्ट है सीएफसी से जोड़ा जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है जो ओजोन का क्षरण है वो सीएफसी की वजह से हो रहा है, तो इसमें दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट ये इन्वायरमेंट का है, ये मैंने इसमें लिख दिया था। नहीं सॉरी, ये इन्वायरमेंट नहीं, इकोलॉजी का था, उसमें इकोनॉमिक्स का। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है वो कौन से बायोगैस के घटक हैं। तो ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसके घटक होते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है वैश्विक पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसकी स्थापना 1991 में हुई थी, तो ये बात सही है। और इसमें बोल रहा है कि इसमें केवल विकसित देश ही इसके दाता होते हैं, तो ये बात गलत है, क्योंकि इसमें विकसित और विकासशील दोनों देश मिलकर इसमें डोनेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट एसडीजी गोल का था, तो एसडीजी गोल भी सारे बताए थे, तो इस पे ऑप्शन नंबर ए सही है। अभी एक्चुअली इसका मैं प्रूफ भी देंगी कि कहाँ कहाँ से ये चीज़ें ली गई हैं। बाकी कौन सी गैस हवा से हल्की है, तो इसमें हीलियम सबसे हल्की होती है, क्योंकि यह गुब्बारे में भरी जाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसमें दोनों कथन को सही माना गया था। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है। नेक्स्ट है जो दिवस पूछे गए हैं, तो ये भी क्योंकि अभी आपको पता है कि इन्वायरमेंट में पढ़ा रही हूँ, और साथ में वो चीज़ें तो ज़रूर ही पढ़ा रही हूँ जो पीवाईक्यू में पूछी हुई है, और जो आने की प्रोबेबिलिटी बनेगी भी वो भी उसमें कंप्लीट कराया जा रहा है। तो उससे पहले यही सोचा मैंने कि कम से कम आप लोगों को ये अवेयर करा दिया जाए कि भाई मतलब आपको वही चीज़ पढ़ाई जा रही है जो पेपर में आई हुई है और जो आने वाली है। ठीक है, तो ये ना लगे कि मतलब कहाँ से क्या पढ़ा रही हैं, तो इसीलिए पहले ही प्रूफ मैंने यहाँ पे निकाल के ये रखा कि हाँ मतलब जो जो पढ़ा रही हूँ कम से कम आपको भी भरोसा हो सके कि हाँ जो भी कॉपी में इनकी लिख के आ रहा है वो पढ़ाया हुआ है और पेपर में पहले भी पूछा जाता रहा है। ठीक है, तो ये जितने भी दिवस हैं इसमें बोल रहा है कौन सा सही नहीं है, तो सिर्फ वन्य जीव दिवस वाला इसमें करेक्ट है, क्योंकि ये 22 मार्च को नहीं 3 मार्च को होता है। नेक्स्ट ये एसडीजी वाला था कि इसमें कौन सा कथन सही है या नहीं। तो इसमें ये गलत था, क्योंकि जो सतत विकास के लिए एजेंडा 21 आया था वो रियो समिट में आया था 1992 में। ठीक है, तो ये इतने क्वेश्चन जो हमने देखे कम से कम 17 जितने भी रहे हैं इसमें इतने क्वेश्चन हमारे पूछे गए थे। ठीक है, ये 2025 के पेपर में आए हुए हैं। ठीक, अब हम इनका प्रूफ देखेंगे घटना चक्र में ये कहाँ कहाँ पर मिलेंगे। ये मैंने अपने घटना चक्र में ही सारा ढूंढ के निकाला है। ठीक है, क्योंकि जितना भी था 95% मतलब, ठीक है 95 बोल रही हूँ, पूरा 100 नहीं बोल रही हूँ, बट 95% चीज़ें मुझे घटना चक्र में एज इट इज़ मिल गई। ठीक है, ये यहाँ से उठाई गई हैं। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए आप लोग, एपिको आंदोलन का इस बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो एपिको आंदोलन कहाँ से है, कर्नाटक से रिलेटेड है। ठीक है, ये एक यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे जो आया था, बायोगैस का पूछा गया था कि बायोगैस किस गैस से रिलेटेड है। तो बायोगैस में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए ये पूछा गया था आईएसए वाला, सोलर अलायंस वाला। तो ये किस में 2015 में बना है, पेरिस में जो COP21 हुआ था उसमें इसको बनाया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर यहाँ हरियाणा में है। तो ये देखिए यहाँ पे आया था, और इसकी पहली बैठक 2018 में दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए वो पूछा गया था काफ़ी बार, ये नेशनल पार्क तो हर बार पूछे गए, तो इस बार कान्हा पूछा गया था, और काजीरंगा का था, दांची ग्राम, और ये मानस। ये मतलब जितने भी पूछे गए हर बार ये पूछे जरूर जाते हैं, तो ये यहाँ पे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट अभी बायोस्फीयर रिजर्व का पूछा गया था, ये यहाँ पे मिल गया था हमको कि जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में वो सारी एक जगह पे हैं। और लाइकेंस वाला क्वेश्चन आया था, तो वायु प्रदूषण का जो सूचक होता है वो लाइकेंस के लिए होता है। ठीक,
और इसके बारे में पूरा यहाँ पे दिया गया है। और ये इसके बारे में यहाँ पे पूरी डेफिनेशन भी इसके बारे में पूरा बताया गया था कि लाइकेन जो है शैवाल और कवक से मिलकर बनता है, और अगर जरा सा भी ये प्रदूषण के प्रति संवेदी होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर प्रदूषण ज़्यादा है तो ये ग्रो नहीं वहाँ पे करते हैं। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई थी पूरी। वहन क्षमता जो कैरिंग कैपेसिटी बोली गई थी उसके एनवायरनमेंट की, वो पूरा यहाँ पे है यहाँ। ठीक है, ये यहाँ पे पूरा दिया हुआ है इसमें। एक मिनट, हाँ, ये यहाँ पे है पूरा कि जो कैरिंग कैपेसिटी होती है कि भौगोलिक क्षेत्र में पारितंत्र में किसी जीवधारी प्रजाति की उस अधिकतम जनसंख्या के रूप में परिभाषित की जाती है। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे मिल गया था हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत लेयर का आया था। ठीक है, तो ये किससे, यूवी रे से हमको प्रोटेक्ट करती है, यहाँ पे पूरी बात की गई है इसकी। और यहाँ पे ये स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, ये भी सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, कितने से कितनी ऊंचाई तक रहती है। और ये जो सीएफसी वाला कॉन्सेप्ट था, ये देखिए यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि सीएफसी इसके लिए उत्तरदायी होती है जो इसमें डिप्लेशन हो रहा है। और ये देखिए ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के बारे में, ये 1992 में आया था। ठीक है, पेपर में जो पूछा गया था वो 1991 लिखा था, और घटना चक्र में यहाँ पे 1992 लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें बोला गया है कि इसमें देखिए अल्प विकसित देश भी शामिल होते हैं। जो फंडिंग की जाती है तो उसमें लिखा था सिर्फ विकसित देश ही डोनर होते हैं, तो ये बात गलत है, क्योंकि विकसित और विकासशील दोनों देश इसमें डोनर होते हैं। ये एसडीजी गोल पूरे 17 हैं, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो यहीं से पूछे गए थे। ये पूरे यहाँ पे 17 के 17 दिए हुए हैं। महत्वपूर्ण दिवस देखिए ओजोन वगैरह का पूछा गया था। और ये जितने भी देश हैं ये भी सब यहाँ पे मिल गए थे। देखिए वन्यजीव वाला कि कौन सा गलत है, तो ये देखिए विश्व वन्यजीव वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी क्वेश्चन यहीं से उठाया हुआ है। धारणीय विकास का पूरा यहाँ से दिया हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ है सीधे कि 1992 में जो अर्थ समिट हुई थी वहीं से एजेंडा 21 उठाया गया था। ये यहाँ पे पूरा मिल रहा है इसका। ठीक, ये देखिए इतने हो गए। बाकी जो उसमें इन्वायरमेंट में जो करंट वाला जैसे पूछ लिया गया था मिस्टी पहल वाला, या क्योंकि घटना चक्र पुराना है तो इसमें नहीं मिल पा रहा था। बाकी जो भी अगर अपडेटेड वाला रहेगा उसमें वो चीज़ मेंशन होगी, क्योंकि जब 2022 वगैरह में वो हुआ था तो उस वाले में पहुंच गई होगी उस घटना चक्र में जो बाद में अपडेटेड आए होंगे। ठीक, तो आपने देख लिया कि जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सब घटना चक्र में मिल पा रहे हैं। तो अगर अगर आप कोई और सोर्स अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं कि चलिए कि बहुत इधर उधर, तो कुछ नहीं करना है। आप लोग बस सिर्फ इतना करिए कि जो घटना चक्र है A to Z एक एक लाइन जो भी उसमें लिखी हुई है सबका सब पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, उसकी कम से कम 3 रीडिंग तो होनी ही चाहिए हर हाल में। 3 रीडिंग मतलब कंपलसरी ही होना, मतलब 3 से ज़्यादा ही हो कम ना हो, क्योंकि अभी समय है। ठीक है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है इन्वायरमेंट का, बहुत कठिन भी नहीं है। ठीक, इसीलिए कह रही हूँ कि 3 रीडिंग आराम से इसकी लगा लो अच्छे से पूरा, और जो शॉर्टकट में जो भी लिखना हो वो लिख लो। बाकी मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म में जो भी नोट्स हैं वो उनको कंप्लीट मैं अभी करा रही हूँ, वहाँ से आप अपना नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, उसमें मैं यही ट्राई कर रही हूँ कि कुछ भी ऐसा ना छूटे जो इम्पोर्टेंट रह गया हो। ठीक, तो पूरा वहाँ से कर लीजिएगा, और घटना चक्र इसके लिए सफिशिएंट है इन्वायरमेंट के लिए, आप लोग वहीं से पूरा कर लीजिए, सारा वहीं से मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।